बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयदा तौबा मोइन है। मैं गवर्नमेंट इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज मीरपुर ख़ास में मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूँगी वो है हिजरत मदीना के असबाब और नताइज। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं फ़र्स्ट ईयर आर्ट्स का। फ़र्स्ट ईयर आर्ट्स में हम 3 अदवार को कवर करते हैं। पहला दौर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कवर करते हैं। उसके बाद फिर आता है खिलाफत राशिदा का दौर, और जिनमें हम चारों खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ते हैं। और फिर तीसरा दौर है बनु उमैया, ख़ानदान बनु उमैया की हुकूमत का दौर, यानी बनु उमैया के उरूज से लेकर बनु उमैया के ज़वाल की पूरी दास्तान हम इसमें कवर करते हैं। अच्छा, हमारा जो ये टॉपिक है हिजरत मदीना के असबाब और उसके नताइज, ये मैंने फ़र्स्ट ईयर आर्ट्स के सिलेबस में से लिया है और सीरतुन नबी के चैप्टर है ये हमारा। इससे पहले हमारे मुअज़्ज़ज़ ने टीचर्स ने उससे पहले के टॉपिक्स को पे कुछ लेक्चर्स दिए हैं, वो सबकी नज़रों से गुज़रे होंगे। हम शुरू करते हैं अपना हिजरत मदीना के असबाब से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हिजरत क्या है? हिजरत के मायने क्या हैं? हिजरत का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, यानी किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों ने आखिर हिजरत क्यों की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की। अच्छा, बैसत से पहले यानी बैसत ऐलान नबूवत से पहले मक्के वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ीज़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का मुकर्रमा, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश, और कुरैश का बड़ा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम, और बनु हाशिम के पास ही दर हकीकत मक्का की अमारात थी। और इसी वजह से अब कुरैश जो थे वो एक बहुत बड़ा कबीला था। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में कोई एक मरकज़ी हुकूमत तो थी नहीं, वहाँ पर एक कबायली निज़ाम राइज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार हुआ करता था और हर कबीला अपने सरदार की बात मानता, और हर कबीले के अपने अपने अलग अलग कवानीन थे। तो इस तरह से ये मामला चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर हज़रत खदीजा से निकाह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूरी 40 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पर एक ज़िंदगी ऐसे गुज़री। फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की इस्लाम की, जिसका नतीजा ये निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अफराद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी जो थे वो इस्लाम ले आए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन ये तादाद बहुत बहुत कम थी, बहुत थोड़ी सी थी। ये 3 साल तक बहुत खुफिया तरीके से होती थी, तबलीग होती रहती थी। 3 साल बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि एलानिया तबलीग करने का हुक्म मिला, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफ़ा पे चढ़कर कुरैश को दावत दी, दीन इस्लाम की दावत दी, और उन्हें बताया कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो कुरैश जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। यानी बैसत से पहले तो कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज़ रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया और बुत परस्ती से रोका और तौहीद की दावत दे मक्का, तो तमाम अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए। जो लोग सादिक कहकर पुकारते हैं वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने लगे थे। और इस मुखालफत में अबू लहब, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, और कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ सरदार अबू जहल, जिसका असल नाम तो उमर था लेकिन उसे अबू जहल कहा जाने लगा, यानी जाहिलों का बाप कहा जाने लगा उसको। तो ये लोग जो थे वो बहुत पेश थे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में और दीन इस्लाम की मुखालफत में सबसे आगे थे। इब्तिदा में जो लोग मुसलमान हुए उनकी तादाद बहुत कम थी,
कुरैश इस्लाम की मुखालफत में इतने बढ़ चुके थे कि उन्होंने अब मुसलमानों को ईज़ा पहुंचाना भी शुरू कर दिया था। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नए नए जो लोग मुसलमान हो रहे थे उन पर तरह तरह की सख्तियाँ शुरू कर दी, उन्हें अजियत देते और वहशियाना मजालिम ढाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाज़त फेंकते, सड़क पर कांटे बिछाते, राह चलते आवाज़ें कसते। नौ मुस्लिम ग़ुलामों और गरीब मुसलमानों पर तो ऐसे ऐसे मजालिम ढाए गए कि जिनकी मिसाल हमें तारीख़ में नहीं मिलती। वो लोग कि जो नया नया जब इस्लाम का आगाज़ हुआ था, इस्लाम के आगाज़ में जो लोग मुसलमान हुए, हम उन्हें मोमिनीन अव्वलीन कहते हैं। तो मोमिनीन अव्वलीन ने जितनी अज़ियतें और उक़ूबतें बर्दाश्त की, उनकी दास्तान तो बहुत ही ज़्यादा तवील है। यानी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो कि एक हबशी ग़ुलाम थे, उनका जब वो मुसलमान हुए तो उनका जो मालिक था उमैया बिन खल्फ़, वो हज़रत बिलाल हबशी पर इतने मजालिम ढाता और आपको तपती हुई रेत के ऊपर लिटाकर वज़नी पत्थर आपके ऊपर रख दिया करता और ज़ोर डालता कि हज़रत बिलाल जो हैं वो दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएं। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो साबित कदम रहे। इसके अलावा हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके ऊपर और उनके वालिदैन पर, उनके ख़ानदान पर कुफ़ार ने मज़ालिम के पहाड़ तोड़ डाले। और हज़रत अम्मार बिन यासिर की जो वालदा थी सुमैया, हज़रत सुमैया, वो इस्लाम की पहली शहीदा थीं। उन्हें शहीद किया गया था इसी वजह से कि वो मुसलमान हो गई थीं और वो एक गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ था, तो उनको शहीद कर दिया गया। और उनकी शहादत की दास्तान भी बड़ी दर्दनाक है। उनको दरमियान से चीर दिया गया था। तो इस तरह के मज़ालिम मुसलमानों ने बर्दाश्त किए हैं इस्लाम की खातिर, हम दीन की खातिर। हर तरह से मुसलमानों को ज़िक पहुँचाने की कोशिश किया करते थे कुफ़ार। और लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला के दीन को फैलाना था, लेकिन कुफ़ार जो थे वो ज़िद और हठधर्मी पर उतरे हुए थे। और ज़िद्दी और हठधर्म लोगों के दरमियान रहकर ये काम करना इंतहाई मुश्किल था और बल्कि नामुमकिन नज़र आता था, क्योंकि कुरैश किसी तरह भी इस्लाम की मुखालफत से बाज नहीं आ रहे थे और बुत परस्ती पर डटे हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको कुछ अरसे के लिए इनके हाल पे छोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ताइफ़ चले गए, जो कि कुछ फासले पर एक शहर ताइफ़ था। वहाँ पर गए और वहाँ के मुसलमानों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वहाँ का हाल भी बहुत बुरा था। वहाँ पर भी उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नालैन मुबारक थे वो खून में भर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो लोग आवाज़ें कसते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते। लेकिन इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को कोई बद्दुआ नहीं दी। हमारे ऊपर कोई जुल्म करता है या हमारे ऊपर कोई ज़्यादती करता है तो हम यकीनन हम सोचते हैं, हम उसका बुरा सोचते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी बद्दुआ नहीं दी, उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा आ गए, क्योंकि ये सफ़र कोई खुशगवार सफ़र नहीं था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आ रहा था कि अब कोई ऐसी जाए पनाह होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह हो जहाँ दीन की इशाअत का काम हो सके, कोई मरकज़ तलाश करना ज़रूरी था, क्योंकि मक्का में रहकर तो ऐसा करना मुमकिन नज़र नहीं आता था। कुरैश के मज़ालिम से तंग आकर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा हिजरत कर जाने का हुक्म दिया। तो 2 काफ़िले मुसलमानों के हबशा चले गए। अच्छा, हबशा एक ईसाई मुल्क था, लेकिन वहाँ का जो बादशाह नज्जाशी बड़ा अमन पसंद और सुलहजू शख्सियत का मालिक था और उसने मुसलमानों को अपने मुल्क में पनाह दी
मुसलमानों के काफ़िले वहाँ गए और यहाँ पर भी कुफ़ार ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा। मुसलमानों के पीछे गए, अपना वफ़द भेजा नजाशी के दरबार में और वहाँ पर और नजाशी पर ज़ोर डाला, नजाशी से इसरार किया कि वो मुसलमानों को अपने मुल्क से निकाल बाहर करें। लेकिन नजाशी ने उन लोगों का साथ नहीं दिया, बल्कि मुसलमानों को जो है वो अपने मुल्क में पनाह दी। मुसलमान वहाँ रहते रहे, लेकिन क्योंकि वो भी इस्लामी मुमलिकत तो था नहीं, वहाँ पर पहले से हामियान इस्लाम तो मौजूद थे नहीं और अक्सरियत थी ईसाइयों की। तो अब ईसाई माहौल में रहकर वहाँ पर चंद एक मुसलमान थे ऐसे जिन्होंने ईसाइयत को कबूल कर लिया था और वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे वहाँ के माहौल से, ईसाइयत से इम्प्रेस हो रहे थे और उन्होंने ईसाइयत को कबूल किया। अब इसीलिए हबशा में रहकर भी इस्लाम को फैलाना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। तो अच्छा, हिजरत हबशा से, क्योंकि अब जो 2 काफ़िले हिजरत करके चले गए थे हबशा, वो तो वहाँ चले गए, हबशा चले गए, लेकिन जो पीछे मुसलमान बचे मक्का में, उन लोगों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उन लोगों के लिए तकलीफ़ और मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गईं। कुरैश ने उन तमाम मुसलमानों से माशरती ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, किसी भी किस्म का लेन देन, बातचीत, सब कुछ बंद कर दी। यानी अब वो कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकते थे, उनके हालात ख़राब हो गए। तो फिर ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अपने ख़ानदान को यानी बनु हाशिम को और तमाम मुसलमानों को अपने साथ लेकर मक्का मुकरमा से कुछ फ़ासले पर एक घाटी है, वहाँ जाकर मुक़ीम हो गए और वहाँ पर रहने लगे। इस घाटी को अबू तालिब की निस्बत से शाबे अबू तालिब कहा जाता है और 3 साल तक वहाँ मुक़ीम रहे। और मुसलमानों की हालत ये हो गई थी कि वहाँ पर उनके पास खाने पीने का साजो सामान ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब कुछ ख़त्म था और माशरती ताल्लुक़ ख़त्म क्योंकि हो गया था, तो वो बाज़ारों में नहीं जा सकते थे, वो वहाँ मक्का नहीं जा सकते थे, मक्के से निकाल दिया गया था उनको। तो इसीलिए अब वो लोग दरख्तों के पत्ते खाने पर भी मजबूर हो गए। अब ये सारी वो वजूहात थीं जिनकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत का फ़ैसला किया, क्योंकि मदीने में पहले से ही मुसलमानों की अक्सरियत थी। मदीने में इस्लाम क्योंकि पहले से ही फैल रहा था हज की, क्योंकि मक्का मुकरमा में खाना काबा है, तो खाना काबा की ज़ियारत के लिए मदीना से भी लोग आते थे और हज के गर्ज़ से आते थे। और इसीलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को, जो मदीने से आने वाले लोग हैं, दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं, उनको इस्लाम की वहाँ दावत देते। तो इसीलिए मदीना में जो है वो इस्लाम फैल रहा था। और फिर बैत उक़बा का भी वाक़या पेश आया कि मदीने से कुछ लोग आए थे और फिर 6 लोग आए थे मदीने से और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने बैत की, वो मुसलमान हो गए और फिर वापस मदीना मुनव्वरा गए। तो वहाँ पर उन्होंने इस्लाम की इशाअत की। फिर वहाँ से फिर अगले साल 12 अफराद मक्का मुकरमा आए और उक़बा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने बैत की। तो इस बैत को बैत उक़बा उला कहा जाता है। और फिर अगले साल 72 लोग आए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे उक़बा की पहाड़ी के ऊपर बैत की। तो इस बैत को बैत उक़बा सानिया कहा जाता है। तो इस तरह मदीने में जो है मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही थी और वहाँ पर पहले से ही मुसलमान मौजूद थे। अच्छा, मदीना के मुतालिक मैं बता दूँ आप लोगों को कि मदीना जो है वो उस वक्त यसरब के नाम से मशहूर था। ये बाद में कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कर जाने के बाद वो मदीनतुन नबी के नाम से मशहूर हुआ ये शहर, लेकिन पहले इसका नाम यसरब था। अच्छा, इस शहर में यानी मदीना मुनव्वरा में की आबादी जो है वो 2 मज़ाहिब पे मुश्तमिल थी। मक्के में तो आप लोगों ने देखा कि मक्के में तो कुरैश थे और कुरैश जो थे वो हट धर्मी पे उतरे हुए थे, बुत परस्ती पर इसरार कर रहे थे। लेकिन मदीना मुनव्वरा में जो है वो 2 मज़ाहिब थे। वहाँ पर यहूदियों के 3 कबीले मौजूद थे उस वक्त मदीने में।
जो थे बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु करीज़ा, और उसके बाद साथ साथ मुसलमानों के 2 कबीले थे जो कि कबीला ओस और कबीला खज़रज। मदीने में कबीला ओस और कबीला खज़रज, ये दोनों कबीले अब मुकम्मल तौर पे मुसलमान हो चुके थे। और मदीना हिजरत करने के बाद जो यसरब था, जो कि मदीनतुन नबी के नाम से मौसूम हुआ ये शहर अब इस्लामी दुनिया का मरकज़ बन गया था। अच्छा, अगर गौर से हम देखें तो मुसलमानों की सियासी जो ज़िंदगी थी उसका आगाज़ फिर इसी जगह से होता है। मक्के में मुसलमान एक अक़लियत की हैसियत रखते थे। वहाँ ज़्यादातर जो लोग थे उनकी जो वो वहाँ कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी, और सियासी लिहाज से भी उनका गलबा था और इक़्तिसादी लिहाज से भी कुफ़ार का ही गलबा था, यानी कुरैश का ही गलबा था मक्के में। लेकिन मदीना में मुसलमानों की अक्सरियत थी और मक्के में मुसलमान बेबस थे, लेकिन मदीना आने के बाद मुसलमान एक अक्सरियत में तब्दील हो गए। यहाँ पर इनकी सियासी ज़िंदगी का एक बाकायदा आगाज़ हुआ मदीना आने के बाद। और फिर मक्के में ना तो मुसलमान दीन की तबलीग सही तरह कर सकते थे और ना ही आज़ादी से रह सकते थे, और इस्लामी उसूलों के मुताबिक भी ज़िंदगी वो नहीं गुजार सकते थे। लेकिन हिजरत मदीना की बदौलत मुसलमान एक महकूम और सितम रसीदा अक़लियत से एक गालिब अक्सरियत में तब्दील हो गए। हिजरत से कबल मक्के में इन मज़लूम और बेकस मुसलमानों की जान और माल महफूज नहीं रहते थे, लेकिन मदीने में एक वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के शहरी बन गए, और इनकी यही रियासत बाद में इस्लामी मुमलिकत की शानदार तोसी और इस्लाम की आलमगीर इशाअत का बाइस बनी। अगर हम हिजरत मदीना का मुताला करें तो इस बात को साबित करने में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती कि मुसलमानों की सियासी ज़िंदगी में हिजरत मदीना एक मोड़ की हैसियत रखता है। हिजरत मदीना एक बहुत ही कामयाब हिजरत थी और मुसलमानों की ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ यहाँ से। महाजरीन मक्का और अंसार मदीना जो थे वो रिश्ता अखुवत में मुंसलिक हो गए और एक मुत्तहिद कौम बन गए। और फिर इनकी जो मजमूई ताकत की बिना पर इन्होंने हिफाजत ख़ुद की जो खातिर जो फिर बाद में जो इनके ऊपर हमले हुए और फिर उन हमलों को इन लोगों ने साथ मिलकर उनको नाकाम बनाया। और अच्छा, इसका नतीजा भी ये निकला हिजरत मदीना का कि मुसलमान जो है एक तो मुत्तहिद जो है एक कौम बन गए, एक अक्सरियत आगे बन गए, उनको एक मुमलिकत इस्लामिया के एक शहरी बन गए, क्योंकि मदीने में तो ऑलरेडी मुसलमानों की अक्सरियत थी, वहाँ पर एक अक्सरियत में तब्दील हो गए। उसके साथ साथ उन्हें दीन की इशाअत का मौका भी मिला। अब यहाँ वो पुरसुकून तरीके से अमन व सलामती से रहकर दीन इस्लाम की तबलीग कर सकते थे, दीन इस्लाम की आज़ादी के साथ इशाअत कर सकते थे। और फिर ये कि मुसलमानों की जो अमली ज़िंदगी थी वो एक ऐसा नमूना थी कि जिनको देखकर लोग मुसलमान होते जा रहे थे। मदीने में आ जाने के बाद मुसलमानों की ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। यानी अंसार मदीना ने अपने महाजिर भाइयों के लिए जो कुर्बानियाँ दी, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाख़ात का हुक्म करवाया और भाईचारा कायम करवाया, मवाख़ात मतलब भाईचारा, तो यानी भाईचारा इस तरह के जब महाजरीन जो थे वो एक सतम रसीदा कौम थे, अक़लियत थे, जब मक्के से आए थे और यहाँ पर उनके पास अपना जो माल था, उनके पास ना कोई माल दौलत कुछ भी नहीं था, लुटे हुए वहाँ से आए थे जब। तो यहाँ पर मदीना आने के बाद अंसार ने जो है मुसलमानों का बहुत साथ दिया, महाजरीन का बहुत साथ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भाईचारे में जो है वो बांध दिया और रिश्ता अखुवत में ये लोग बन गए, और इस तरह के एक महाजिर दूसरे अंसार का भाई करार दे दिया गया।
तो अब ये था कि बहुत इतनी कुर्बानियाँ अंसार ने दी और इतना साथ दिया महाजरीन का कि कुछ कई अंसार ने तो ये भी किया कि अपनी आधी आधी जायदादें तक अपने महाजिर भाई के सपोर्ट कर दी। तो इतना ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती दुनिया की तारीख़ में, भाईचारे की, अख़ुवत की ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। शुरू हुआ यहाँ पर एक जो मुसलमान एक सितम रसीदा कौम थे, अब मदीना में आने के बाद एक वो ख़ुद मुख्तार रियासत के मालिक बन गए थे। और अब मदीना आने के बाद मुसलमानों पर, हर मुसलमान पर ये लाजिम था कि वो अपना वतन छोड़कर मदीना आ जाए, क्योंकि एक नॉन मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम रियासत में रहते हुए इस्लामी उसूलों की पाबंदी करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए उस वक्त हर मुसलमान पर ये लाजिम था कि वो मदीना आए। और हबशा हिजरत करने वाले जो मुसलमान थे उनके ऊपर भी ये लाजिम था कि वो हबशा को छोड़कर मदीना मुंतकिल हो जाएं। तो अब ये बाद में इस चीज़ को ख़त्म किया गया। उस वक्त ये लाजिम करार दिया गया था, लेकिन जब मक्का फ़तह हो गया तो फ़तह मक्का के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी थी कि वो लोग जहाँ चाहें वो रह सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि मुसलमान अब एक ख़ुद मुख्तार रियासत के मालिक बन गए थे। अब एक ख़ुद मुख्तार रियासत थी मुसलमानों के पास, और वो वहाँ पर इस्लाम की खुल्लम खुल्ला तबलीग कर सकते थे, इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते थे, इस्लाम की इशाअत कर सकते थे। और फिर ये हिजरत मदीना के बाद ही मुसलमान एक मज़बूत कौम बने, मुसलमानों के अंदर एक मजबूती आई। और मुसलमानों ने फिर आगे चलकर मुसलमानों ने फिर एक मक्का भी फ़तह कर लिया, और फिर इस कुरैश की का जो एक गुरूर था उसको तोड़ा और मक्का फ़तह हुआ। और उसके बाद तो फिर पे दर पे जो है फतूहात होती ही चली गई। फिर आगे एक बहुत लंबी एक डिस्कशन है मुसलमानों की, तो एक बहुत लंबी तारीख़ बनी है। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ वो हिजरत मदीना के बाइस ही हुआ, क्योंकि मक्का में रहते हुए ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। मक्का में रहते हुए मुसलमान ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की अपनी जानें अपने घरों में ही महफूज नहीं थीं। उनकी जान और माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, वो महफूज नहीं थे वहाँ पर। तो और ना ही उनको तबलीग की इजाज़त थी खुल्लम खुल्ला, ना वो खाना काबा में नमाज़ पढ़ सकते थे, ना वो अपने इस्लामी फ़राइज़ और अपने अदा कर सकते थे, तो ना वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन ये सब कुछ जो मुमकिन हुआ, ये सब कुछ मुमकिन हुआ हिजरत मदीना के बाद। अब हिजरत मदीना जो है वो इसीलिए हम हिजरत मदीना को जो है वो मुसलमानों की सियासी और इक़्तिसादी ज़िंदगी में एक बहुत अहम मोड़ की हैसियत से भी इसको जानते हैं, हम इस नाम लेते हैं, हम इसे कहते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत जो डिस्कशन की है हमने, ये मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी, और उनके मुताबिक ही मैंने बोलने की कोशिश की, थोड़ा उनको समझाने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स को समझ में आ सके और वो अच्छे तरीके से वो इन सारे वाक़यात को और इन सारे असबाब को और इस टॉपिक को ज़हनशीन कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी किसी और टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँ।